टी2 पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग WBC के बारे में जानेंगे और WBC क्या है, कैसे यह हमारे शरीर में कार्य करते हैं और यह कहाँ पे रहते हैं और ये किस तरह से हमारे शरीर की एक सुरक्षा जो तंत्र है, रोग से लड़ने की जो शक्ति है वो कैसे हमें प्रदान करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और चलिए इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि WBC को हम लोग क्या कहते हैं। तो WBC जो है, WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल अर्थात श्वेत रुधिर कणिका, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको ल्यूकोसाइट हम लोग कहते हैं। तो WBC जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, श्वेत रक्त कणिका होते हैं, अर्थात कहने नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि यह ब्लड में रहने वाला सेल है और यह हमारे शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति अर्थात जो संक्रमण हमारे शरीर में होते हैं उस संक्रमण से सुरक्षा हमें प्रदान करती है। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग जानेंगे और प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण ये बिंदु है। हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटिव बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और शॉर्ट नोट के रूप में हो या फिर ऑब्जेक्टिव के स्तर पर हो, या जो हम लोग जो मेडिकल से रिलेटेड जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी ये अति आवश्यक बिंदु है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और बारीकी से और देखेंगे तो हमको सारा चीज इसमें समझ आएगा कि व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में कैसे कार्य करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, किसका क्या भूमिका है, क्या कार्य है ब्लड सेल में। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल हम लोग जान ही गए हैं कि उसको ल्यूकोसाइट से भी के नाम से जानते हैं। ये मानव शरीर में जो WBC के कार्य हैं, मुख्य कार्य इसका जो WBC का है वह क्या है कि शरीर को संक्रमण से बचाना, शरीर को संक्रमण से बचाना, अर्थात हमारे शरीर में कोई भी फॉरिजन सब्सटेंस आते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उससे हमें सुरक्षा प्रदान करना। अगर मान लीजिए कि हमें इस वातावरण में कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, वैसी स्थिति में क्या होती है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो जिनका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता रहता है। कभी चोट लग गया, कभी कोई घाव हो गए, इन सब यानी कि शरीर में जितने भी तरह के रोग होते हैं उससे संक्रमण से जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है वह WBC कहलाता है। और WBC जो होते हैं पेरीफेरल ब्लड में होते हैं। WBC कहाँ रहते हैं, एक हमेशा पूछा जाता है कि WBC कहाँ पे होते हैं। तो WBC जो होता है वह पेरीफेरल ब्लड, यानी कि जो ब्लड हमारे शरीर में घूम रहे होते हैं वेन में, वह उसी में ये WBC सेल क्या होते हैं, ब्लड के साथ घूमते रहते हैं और वो हमें संक्रमण से बचाते हैं। अब हम लोग इस पर जानेंगे कि WBC तो हम लोग जान गए कि संक्रमण से बचाते हैं। तो WBC होते कितने प्रकार के हैं, तो मुख्य रूप से WBC 5 प्रकार के होते हैं। WBC सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं और इसमें ये 5 जो प्रकार हैं वो किसी न किसी रूप में हमको संक्रमण से बचाते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग सेल को क्रमवार दृष्टि से देखेंगे कि न्यूट्रोफिल जो है हमें शरीर से हमारे शरीर में संक्रमण से हमको बचाता है। तो न्यूट्रोफिल जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। न्यूट्रोफिल को फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, यानी कि
शरीर का सबसे प्रथम सुरक्षा तंत्र जो है ये न्यूट्रोफिल हमें प्रदान करते हैं। और इनकी संख्या जो होती है शरीर में 60 से 70% इनकी संख्या होती है। सबसे ज्यादा पेरिफेरल ब्लड में जो पाए जाने वाले सेल होते हैं वो न्यूट्रोफिल होते हैं WBC में, क्योंकि इसकी संख्या 60 से 70% होता है। अर्थात कहने का मतलब इसका मेजर रोल होता है हमारे संक्रमण से लड़ने में। और कहा भी गया है कि फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि यह क्या करता है, हमें शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम आगे देखते हैं कि 60 से 70% इनकी संख्या होती है। और दूसरा जो है मेजर जो सेल होता है वो होता है एस्नोफिल क्या होते हैं, ये भी हमें संक्रमण से बचाती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा होता है बेसोफिल। तो ये तीन जो सेल होते हैं उसको हम लोग ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है कि ये सेल, इनकी रचना ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि फाइन ग्रेनुल्स होते हैं। ग्रेनुल्स मतलब क्या होते हैं, इनका सेल जो होता है, अब थोड़ा सा फिगर से हम लोग बताते हैं, जानिएगा। इस तरह के ये पेरिफेरल ब्लड में घूमते रहते हैं और इनमें क्या होते हैं, लोब होते हैं। और इस तरह से ये लोब जो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये लोग जो होते हैं ये सेल के अंदर, और इनमें ग्रेनुल्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे ग्रेनुल्स होते हैं, महीन फाइन ग्रेनुल्स। तो न्यूट्रोफिल में जो होता है ग्रेनुल्स फाइन ग्रेनुल्स होता है, अर्थात ये ग्रेनुल, इसीलिए इनको ग्रेनुलोसाइट भी कहा जाता है। ग्रेनुलोसाइट में 3 सेल ही आते हैं, 3 प्रकार के ब्लड सेल होते हैं, जो न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल और बेसोफिल। ये ग्रेनुलोसाइट सेल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन तीनों के बीच में ग्रेनुल्स होते हैं। इनके सेल में ये क्या होते हैं, ग्रेनुल्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे देखते हैं कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होते हैं, ये ग्रेनुल्स होते हैं, इसमें ग्रेनुल्स नहीं पाया जाता है। लिम्फोसाइट में क्या होता है, ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे सुरक्षा, जो शरीर का संक्रमण से बचाने की जो शक्ति है उसमें हम अहम भूमिका निभाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी संख्या क्या होती है। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं, न्यूट्रोफिल की संख्या जो है लगभग 50 से 70 पर मिली क्यूबिक होता है। और इसका बेसोफिल जो होते हैं 4 से लेकर 8 होते हैं नॉर्मली। और बेसोफिल 0.001% इसकी संख्या होती है, काफी कम होती है। उसके बाद लिम्फोसाइट की संख्या जो ब्लड सेल में होता है वह होता है 20 से 40 पर मिली क्यूबिक। अब मोनोसाइट का होता है 6 से लेकर 8 तक इसकी संख्या होती है। ये अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हमारे सुरक्षा, संक्रमण से हमको किस प्रकार बचाते हैं। तो संक्रमण में क्या होता है, फर्स्ट डिफेंस लाइन, कोई भी अगर हमारे बॉडी में फॉरिजन सब्सटेंस अगर आते हैं शरीर में, और कहीं किसी जगह हमारा शरीर क्षतिग्रस्त होता है, संक्रमित होता है, तो वहां के एरिया को सबसे पहले क्या करता है, उस एरिया को कवर कर लेते हैं। कौन, न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल किसके सूचना पर, बेसोफिल द्वारा दी गई सूचना पर, क्योंकि ये पेरिफेरल ब्लड में सभी के सभी सेल घूम रहे हैं। तो एज ए रोल होता है बेसोफिल का, बहुत काफी कम संख्या होती है। बेसोफिल की संख्या जो है 0 से लेकर 0.1%, यानी कि इसको हम लोग मान सकते हैं ये गुप्तचर विभाग की तरह कार्य करते हैं।
मतलब ये इनका मुख्य कार्य जो होता है ब्लड में सूचना को पहुंचा देना। कहाँ पहुंचाना? तो न्यूट्रोफिल के साथ, न्यूट्रोफिल को सूचना देना। और न्यूट्रोफिल को जैसे ही ये सूचना होती है कि शरीर के अमुक भाग में क्या है कि इन्फेक्शन है, तो वहाँ फॉरिजन सब्सटेंस आ गए हैं जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो वो न्यूट्रोफिल उस एरिया को क्या करते हैं, ये जो सेल होते हैं बट तो वहां जाके कवर करते हैं, उसको घेर लेते हैं उस एरिया को, और वो अपना जो उससे लड़ने की शक्ति है, जैसे उसमें एसिनोफिल और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब के सब वहां पहुंच जाते हैं, और इस तरह से जिस एरिया में इन्फेक्शन रहता है उस इन्फेक्शन को धीरे धीरे ये लड़कर वहां पे समाप्त कर देते हैं, और इस प्रकार से हमारे शरीर को संक्रमण से बचा लेते हैं, दूसरा अंग इससे प्रभावित नहीं होता है। अब आगे हम देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य में WBC की संख्या क्या होती है। तो WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिका जो पेरिफेरल ब्लड में है, उसका सामान्य मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में जो उसकी संख्या होती है 4 से 11,000 होती है। 4,000 से 11,000 होता है इसका नॉर्मल रेंज। अगर इससे कम या ज्यादा उसकी संख्या बढ़ती है तो दोनों ही कंडीशन में क्या होते हैं, हमारे शरीर के सुरक्षा तंत्र जो होते हैं प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार से अब हम आगे देखते हैं WBC का मुख्य कार्य मानव शरीर को संक्रमण से बचाना। किसी तरह का भी संक्रमण हो, चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल हो, ट्रोमेटिक हो, कोंजेनाइटल हो, या जिस भी स्थिति में हो संक्रमण, चाहे जैसे भी हो, उस संक्रमण से बचाने का कार्य जो है WBC का है। अब आगे हम देखते हैं WBC सेल में ही एक लिम्फोसाइट सेल होते हैं जिसकी संख्या 20 से 40% होता है। इसका भी हमारे संक्रमण से लड़ने में अहम भूमिका होती है। ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल द्वारा घेरे गए क्षेत्र को क्या करते हैं कि वो वहां पे जाकर, और ये जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल या वायरल या फंगल, उसको क्या करते हैं कि ये इनगल्फ करते हैं, निगलते हैं। इसमें लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, एक T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। इनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने आकार और साइज शेप को हमेशा चेंज कर सकते हैं स्थिति परिस्थिति के अनुसार। और इस प्रकार लिम्फोसाइट क्या करते हैं कि हमारे शरीर को जो इन्फेक्शन है जहां होता है उस वहां पे पहुंच के उसको क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, निगल जाते हैं। इस तरह से हमें हमारे शरीर को वो सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। दूसरा इनका जो मेजर रोल है लिम्फोसाइट का, वो मेजर रोल है कि संक्रमण शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना। शरीर में क्या है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना। एंटीबॉडी यानी कि रोग से लड़ने की शक्ति। जब हमारा कोई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, सिविलिटी ज़्यादा होती है, ऐसा एक्सीडेंटल केस हो या अन्य कोई केस हो, वार्निंग हो, इस सब में बहुत ज़्यादा जब क्षतिग्रस्त हमारा शरीर होता है, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कर सके। अब आगे हम लोग देखते हैं WBC का सामान्य जीवन काल क्या होता है। जो पेरिफेरल ब्लड में घूमते रहते हैं उनका सामान्य जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, अर्थात 120 घंटा के बाद उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, और वो पेरिफेरल ब्लड में ही डेथ हो जाता है, और सर्कुलेशन के द्वारा फिर से वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि WBC का निर्माण कहाँ होता है। ये WBC हमारे शरीर में कहाँ बनते हैं। तो WBC का जो फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के स्ट्रॉन्ग बोन अर्थात अस्थि मज्जा, जो काफी मोटे बोन होते हैं, जहाँ पे बोन मैरो होता है, उस बोन मैरो में अस्थि मज्जा में WBC का फॉर्मेशन होता है। वहाँ एक मैचुरेशन चार्ट चलती है, वो कई एक क्रम में धीरे धीरे मैच्योर होके पेरिफेरल ब्लड में कार्य के लिए आते हैं।
और मेजर जो उनका निर्माण होता है, ज्यादा जो संख्या में निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन क्या होता है, वो लिम्फ नोड में भी बनते हैं। लिम्फ नोड का हिंदी होता है लसिका ग्रंथि, यानी कि जहां शरीर में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं जो हमारे बॉडी को फिल्ट्रेशन की तरह वो कार्य करते हैं। तो वो वहां पर भी लिम्फ नोड में भी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और कुछ मात्रा में लीवर और स्प्लीन में भी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और इस तरह से ये मैचुरेशन चार्ट को पूरा मैचुरेशन को पूरा कर हमारे पेरिफेरल ब्लड में आते हैं और इस तरह से हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। और आज मेरे द्वारा दी गई सूचना डब्ल्यूबीसी के बारे में अच्छा लगा होगा और ये काफी उपयोगी भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो निश्चित रूप से आप लोग इसको बारीकी से पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे तो निश्चित इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। और आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।